मैं बात करने वाला हूँ विकर्ण आवयव की। शब्दों में लिखेंगे यहाँ विकर्ण आवयव। मैं बता दूं विकर्ण आवयव, जिसमें विकर्ण को हम इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल, यहाँ पे लिख देंगे डायगोनल। आवयव को कहते हैं मैट्रिक्स, यहाँ लिख देंगे मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आवयव की क्या परिभाषा है, तो परिभाषा लिखेंगे ऐसा आवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो तथा विकर्ण अवयव अलग अलग हो। विकर्ण आवयव कहलाता है। एक विकर्ण आवयव वर्ग आवयव की तरह कार्य करता है, अर्थात विकर्ण आवयव में रो यानी पंक्ति तथा कॉलम यानी कि स्तंभ की संख्याएं समान होती है। अब कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक आवयव दे रखा है 2 0 0 0 3 0 0 0 4। इसमें देख पाओगे कि ये विकर्ण है। इस विकर्ण में तीनों एलिमेंट अलग अलग लिखे हैं 2 3 4। ये एक विकर्ण आवयव है। विकर्ण आवयव की परिभाषा में क्या लिखा है कि ये एक वर्ग आवयव की तरह कार्य करता है तथा विकर्ण आवयव में रो और कॉलम दोनों की संख्याएं क्या होती है, समान। चेक कर लो कितनी रो है। ये R1 पहली रो हो गई, ये R2 ये हो गई दूसरी रो, इस तरीके से ये R3 ये हो गई तीसरी रो। यानी कि 3 रो हमें दे रखी है तो लिख देंगे गुणा। अब लिखेंगे कॉलम। कॉलम कितने हमारे पास C1, फिर कॉलम कितना है C2, फिर कॉलम कितना है C3। यदि मैं देखूं पहला आवयव, ठीक है, यहाँ पर रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 3, तो ऑर्डर हो गया रो गुणा कॉलम। यानी कि रो कितनी हो गई 3, कॉलम कितने हो गए 3। रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 3, यानी कि रो और कॉलम दोनों की संख्याएं समान होती है। जिसका मतलब है कि ये विकर्ण आवयव कैसा आवयव है, वर्ग आवयव की तरह कार्य करता है।